नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में एकादशी व्रत की सबसे सरल पूजा विधि। एकादशी व्रत कैसे किया जाता है, देवशयनी एकादशी व्रत कैसे करें, ये कब पड़ रहा है और इसका पारण समय क्या है और चातुर्माह कब से लग रहा है, चातुर्माह के नियम। चलिए शुरू करते हैं। लड्डू गोपाल को हम उठा देते हैं, स्नान करा देते हैं। स्नान के लिए आप चाहे एक साफ प्लेट में स्वस्तिक बना लीजिए, ओम बना लीजिए, कुछ भी शुभ निशान बना लीजिए और उस पर लड्डू गोपाल को विराजमान कर देते हैं। दोस्तों, जो देवशयनी एकादशी आ रही है, ये भी साल की सबसे बड़ी एकादशी में से माना जाता है। कहा जाता है इस दिन देवशयनी एकादशी पे देव 4 माह के लिए योग निद्रा में नील सागर में सोने चले जाते हैं, 4 माह के लिए, और अपना सारा कारोबार भगवान शिव और माता पार्वती के ऊपर छोड़ देते हैं। जिस दिन हम एकादशी होती है उस दिन हम लड्डू गोपाल को हम दूध से अभिषेक करा सकते हैं या पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। आप जिससे भी करा सके, और हो सके तो पंचामृत स्नान कराए, काफ़ी शुभ अच्छा होता है, शुभ माना जाता है पंचामृत स्नान। विशेष जो तिथि पड़ती है उस पर तो ज़रूर कराना चाहिए। जैसे एकादशी हो गई, स्नान करा के हम साफ वस्त्र धारण कर लेंगे और ये जो पंचामृत बना है हम इनको ग्रहण कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा आप आचमन कर लीजिए और हो सके तो पौधे में डाल दीजिए। अब सबसे पहले एक चौकी लगा लेंगे, उस पर हम पीला वस्त्र बिछा देंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला वस्त्र बहुत पसंद है, और उस पर हम फूलों का आसन दे देंगे। सबसे पहले हम विराजमान करेंगे गणपति जी को। कहा जाता है हमारी सबसे पहली पूजा गणपति की करते हैं, तो हम उनको विराजमान कर लेंगे और फिर विष्णु जी को, साथ में लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर देते हैं आसन के साथ। देखो, हमने अच्छा सा श्रृंगार कर दिया है लड्डू गोपाल को, पीले वस्त्र धारण कर दिए हैं, उनको पीला बहुत पसंद है। कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल नहा के, स्नान करके तैयार होके। सबसे पहले हम दीपक तैयार कर लेते हैं। हमारी पूजा का साक्षी दीपक होता है, तो सबसे पहले हम दीपक जला देंगे। जब भी आप पूजा करें सबसे पहले अग्नि को साक्षी माने, अग्नि को हम पहले जला देंगे, दीपक जला देंगे। दोस्तों, देवशयनी एकादशी से ही सारे शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, जैसे विवाह हो गया, मुंडन हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया। देवशयनी एकादशी पड़ रही है इस बार 6 तारीख को, 6 जुलाई को, और इसका पारण होगा 7 जुलाई को। समय आप नोट कर लीजिए, समय है इसका 5:29 से लेकर 8:16 तक। दोस्तों, पारण अब सही समय पर करना, वरना आपको पूर्ण फल नहीं मिलता। व्रत का पूर्ण फल शून्य हो जाता है अगर आप सही टाइम पे पारण नहीं करते। तो नोट कर लीजिए पारण का समय और सही टाइम से कर दीजिएगा पारण। हम चंदन से तिलक लगा देंगे सबको, सारे भगवान को, गणेश जी को, विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को, और दीपक का पूजन जरूर करें। दीपक का पूजन भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब से चातुर्माह के नियम भी स्टार्ट हो जाते हैं। 4 माह के अगर आप कोई नियम उठाना चाहते हैं तो आपकी मनोकामना इसमें जल्दी पूरी होती है। अब हम तिल चढ़ाते हैं। चावल तो हम नहीं चढ़ा सकते एकादशी पे, तो उसके बदले हम तिल चढ़ा देते हैं और थोड़े से तिल हम दीपक में चटका देते हैं। कहते हैं कि जितना भी तिल चटकते हैं उतने हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो आप भी कोई अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो इनमें से कोई नियम अपना सकते हैं 4 माह के लिए। जैसे भूमि शयन हो गया, सात्विक भोजन, 1 टाइम भोजन करें, और 4 माह के लिए किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। भजन कीर्तन, इस टाइम में भजन कीर्तन का बहुत महत्व होता है। भजन कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रभु के और हम समीप आ जाते हैं भजन कीर्तन करने से। तामसिक भोजन से मनाही होती है, तामसिक भोजन ना ग्रहण करें इस समय। हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके नियम, चातुर्माह के नियम बहुत कठिन होते हैं। अगर आप अपना सकते हैं, कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं 4 माह तक, तभी आप ये नियम करें। विष्णु जी को पीले फूल चढ़ा दिए हैं और
साथ के साथ हम गणेश जी को जनेऊ चढ़ा देते हैं और विष्णु भगवान को जनेऊ चढ़ा देते हैं। आप वस्त्र के रूप में आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। मैंने कलावा भी चढ़ा दिया, हो सके तो आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, फिर आप किसी को दान दे सकते हैं। पर वस्त्र नहीं हो तो आप कलावा चढ़ा दीजिए वस्त्र के रूप में सबको। लड्डू गोपाल को तो हमने वस्त्र पहना दिए हैं, नए वस्त्र पहनाए मैंने आज के दिन उनको। जिस दिन आप व्रत करें उस दिन व्रत का संकल्प जरूर ले, हाथ में जल और फूल लेके। मेरा नाम चीनू है, मेरा निवास स्थान ये है और मैं आपका व्रत कर रही हूँ। आप ऐसा करके श्री विष्णु उनके चरणों में डाल दीजिए। ऐसे आप व्रत का संकल्प ले लीजिए और अब शुरू करते हैं पूजा। अब हम भोग में तुलसी पत्र रख देंगे और गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं रखना, उनको नहीं चढ़ता है। अब उनको ध्रुवा रख दीजिए, ध्रुवा पसंद है उनको। आप उनके भोग में ध्रुवा रख सकते हैं। अब एकादशी की कथा सुन लेते हैं। कथा में भी आप यूट्यूब से सुन सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे है, आप जाके देख लीजिएगा। कथा यहाँ बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं कथा यहाँ पर नहीं सुनाऊंगी। और कथा सुनते वक्त जो फूल और तिल हमने लिए हैं वो विष्णु के चरणों में हम डाल देंगे। और पूजा में हुई कमी के लिए हम दक्षिणा चढ़ा देते हैं। और अब प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की आरती कर लेते हैं। उसके बाद विष्णु जी की आरती अब कर लीजिए। आरती करने के बाद आरती को ठंडा कर दीजिए, अपने आप 3 बार आचमन कर दीजिए इस तरह से। और अलग से भी आप तुलसी चढ़ा सकते हैं क्योंकि विष्णु जी को तुलसी बहुत पसंद है। और आप एकादशी पे तुलसी मत तोड़े, उस दिन नहीं तोड़ी जाती है, आप 1-2 दिन पहले तोड़ के रख लीजिए। वैसे भी तुलसी 11 दिन तक कहा जाता है, बासी नहीं होती है। इस तरह से हमारी पूजा कंप्लीट होती है। और आप पूजा में हुई के लिए भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लीजिए। इस तरह से हम साधारण तरीके से घर पे पूजा अर्चना करते हैं।